पाइनियल ग्लैंड और तीसरी आंख का विज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आंखें बंद होने पर भी आप देख सकते हैं? क्या आपने कभी ऐसे सपने देखे हैं जो इतने वास्तविक लगे कि आपको लगा आप वही जी रहे हैं? दोस्तों, ये सब आपकी साधारण आंखों का काम नहीं है। ये सब जुड़ा हुआ है आपकी तीसरी आंख से। विज्ञान इसे पाइनियल ग्लैंड कहता है और योग इसे आज्ञा चक्र कहता है। आज हम इस वीडियो में इस रहस्यमयी ग्रंथि का गहरा विज्ञान और आध्यात्मिक रहस्य दोनों समझेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह यात्रा आपकी चेतना बदल सकती है। पाइनियल ग्लैंड मटर के दाने जितनी छोटी लेकिन ब्रह्मांड जितनी विशाल शक्तियों की कुंजी है। यह हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच स्थित है। इसका आकार पाइन कोन जैसा है, इसीलिए इसे पाइनियल कहा जाता है। योगियों ने हजारों साल पहले ही कहा था, भ्रूमध्य यानी दोनों भवों के बीच जहां आज्ञा चक्र स्थित है, यही है तीसरी आंख। आज आधुनिक विज्ञान भी यही कह रहा है कि यही ग्रंथि हमारे सपनों, हमारी नींद और हमारे आध्यात्मिक अनुभवों को नियंत्रित करती है। आइए एक छोटी सी कथा सुनते हैं। प्राचीन मिस्र की सभ्यता में एक प्रतीक था, आइज ऑफ हॉरस। वह प्रतीक बिल्कुल पाइनियल ग्लैंड जैसा दिखता है। भारत में शिव जी का त्रिनेत्र, वह भी यही तीसरी आंख है। कहते हैं जब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो सृष्टि का सारा अज्ञान जल जाता है। ग्रीक और रोमन सभ्यता में पाइनियल कोन सिंबल, यह भी पाइनियल ग्लैंड का ही प्रतीक था। तो दोस्तों, चाहे मिस्र हो, ग्रीस हो या भारत, हर संस्कृति इस तीसरी आंख को ज्ञान और दिव्यता का द्वार मानती थी। अब जरा आधुनिक विज्ञान की ओर चलते हैं। पाइनियल ग्लैंड मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण हार्मोन्स बनाती है, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। सेरोटोनिन हमारे मूड को संतुलित करता है और मेलाटोनिन हमारे नींद और बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करता है। यानी यह ग्रंथि हमारे मन और शरीर दोनों को संतुलित रखती है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पाइनियल ग्लैंड एक विशेष रसायन भी बनाती है, डीएमटी, जिसे कहते हैं स्पिरिट मॉलिक्यूल। डीएमटी के कारण ही गहरे ध्यान या मृत्यु के करीब अनुभव करने वाले लोग दिव्य प्रकाश, अद्भुत दृश्य और ब्रह्मांडी अनुभव देखते हैं। यानी यह छोटी सी ग्रंथि हमें भौतिक आंखों से परे देखने की शक्ति देती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि प्राचीन ऋषि और आधुनिक विज्ञान दोनों पाइनियल ग्लैंड को रहस्यमयी मानते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर यह इतनी शक्तिशाली है तो फिर ज्यादातर लोगों की तीसरी आंख क्यों नहीं खुल पाती? इसके जवाब को हम अगले हिस्से में समझेंगे। अब सवाल आता है, अगर दृष्टि खुल गई तो क्यों बहुत से लोग देख नहीं पाते? पहला कारण है मन का शोर, विचार, चिंता, योजनाएं सब दृश्य को ढक देते हैं। और दूसरा कारण है संदेह और भय, जो दिख रहा है उस पर भरोसा नहीं। तीसरा कारण है प्रशिक्षण की कमी, बिना साधना यह कला विकसित नहीं होती है। चौथा कारण है अहंकार और गलत उद्देश्य। दिव्य दृष्टि शक्ति है और शक्ति का ह्रास तब होता है, दिव्य दृष्टि शक्ति है और शक्ति का आभास तब होता है जब हम इसे निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक साधक थे जिन्हें लगातार दृश्य आते थे, लेकिन वे डरकर इसे नजरअंदाज करते रहे। धीरे धीरे शक्ति कमजोर पड़ गई। अगर आप सही तरीके से देखना सीखना चाहते हैं तो ये अभ्यास करें। पहला, त्राटक साधना। दीपक की लौ पर 5 से 10 मिनट नजर टिकाएं, फिर आंखें बंद करें
और जो छवि दिखे उसे देखें। दूसरा, ध्वनि ध्यान यानी ओम का 108 बार उच्चारण करें, ध्वनि की तरंगों को महसूस करें। तीसरा, सांस अवलोकन, गहरी धीमी सांसें लें और छोड़ें, हर सांस को देखें। चौथा, स्वप्न जर्नल, जो सपने या दृश्य दिखे तुरंत लिख लें। पांचवा, प्रतीक पढ़ना यानी पानी का प्रतीक हो भावनाओं का प्रवाह, आग का प्रतीक हो ऊर्जा और परिवर्तन का, और पर्वत का प्रतीक हो तो स्थिरता और बाधा का, और उड़ान का प्रतीक हो तो आध्यात्मिक प्रगति। अब आइए 5 मिनट का एक गाइडेड विजुअलाइजेशन करते हैं। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, अपने माथे के बीच में नीली रोशनी की कल्पना करें। यह रोशनी फैल रही है और आपको एक दृश्य दिखा रही है। बस देखें बिना विश्लेषण के और इसे अपने मन में रख लें। ऐसे ही आप दैनिक जीवन में इसका अभ्यास करेंगे और इसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। कुछ जरूरी बातें याद रखें। शक्ति का उपयोग कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए न करें। अनुभव हर किसी से साझा न करें। शक्ति पवित्र रखने पर बढ़ती है। मानसिक अस्थिरता में अभ्यास रोक दें। गुरु का मार्गदर्शन हमेशा लें। दिव्य दृष्टि केवल देखने की क्षमता नहीं, यह समझने और सही दिशा में इस्तेमाल करने की बुद्धि है। यह शक्ति आपको इसलिए मिली है ताकि आप सत्य, प्रेम और कल्याण के मार्ग पर चल सकें। अगर आपकी दृष्टि खुली है तो डरे नहीं, उलझे नहीं, बस साधना करें और इसे अपने तथा दूसरों के कल्याण के लिए प्रयोग करें। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने अनुभव लिखें। हरि ओम।